गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीपीएससी ज्ञान। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कल बोला था कि हर टॉपिक पे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज जाएंगे हम लोग। पहले आज जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे, जो मिसलेनियस का पार्ट है, पहला पार्ट है। तो इसको आज डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट। ठीक है, ह्यूमन राइट्स क्या है। तो ह्यूमन राइट्स बेसिकली इतना डीपली नहीं जाना है। तो ये बेसिकली हम लोग का फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल का फ्रीडम। इक्वालिटी प्रोवाइड करता है सोसाइटी में, डिग्निटी प्रोवाइड करता है, डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है, तो बेसिकली इन सभी चीज़ों पे बेस्ड है जो राइट्स बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स। तो ये चारों चीज़ों पे बेस्ड है। ओके, बेसिकली तो हम लोग इतना समझ गए कि ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है, क्या बताता है। अब ना, ठीक है, फिर ये एसेंशियल क्यों है ये देखना है हम लोग। एसेंशियल क्यों है ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल के लिए। मान लिया एक इंडिविजुअल है, वो अपना लाइफ है जो है वो डिग्निटी के साथ जी सकता है, ठीक है ना। डिग्निटी, इक्वालिटी और जो फ्रीडम जो बेस्ड है, जो राइट्स बने हुए हैं। तो बेसिकली क्या कहता है, वो इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ लाइफ जी सकता है, इक्वालिटी के साथ, जो सोसाइटी में उसको इक्वालिटी मिले, चाहे वो सिविल या पॉलिटिकल राइट्स हो, उस बेस्ड में इक्वालिटी मिले, या तो जॉब के अपॉर्चुनिटी में उसको इक्वालिटी मिले। फ्रीडम के साथ जी सकता है, वो अपनी बात रख सकता है कहीं भी। तो ये सब राइट्स हैं। तो बेसिकली ये राइट्स जो क्या है, डिपेंड क्या, वो हेल्प करता है क्या, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। वो सर्वाइव करने के लिए जो राइट्स बेसिकली प्रोवाइड किया कि वो बेटर ह्यूमन सर्वाइवल, जो एक ह्यूमन बीइंग है वो सर्वाइव, एक बेटर सर्वाइव कर सके सोसाइटी में। ओके, और दूसरा क्या है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, किस तरह से डेवलप करेगा इस राइट्स के थ्रू, ह्यूमन राइट्स के थ्रू कैसे डेवलप करेगा एक इंडिविजुअल। एक सिविल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, सोशल एंड इकोनॉमिकल। तो ह्यूमन डेवलपमेंट किस वे में होगा एक इंडिविजुअल का, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। ओके, इतना समझ में आ गया। तो ओके, शायद दिखाई दे रहा होगा आप लोग की, नहीं दिखाई तो देना चाहिए। थोड़ा सा क्लियर नहीं आ सकता है, थोड़ा सा संसाधन रिसोर्स का कमी है ब्रो, और कुछ नहीं। तो इतना है, ठीक है ना, इतना समझ गए हम लोग। कहाँ, हाँ, तो ह्यूमन राइट्स के किसके सराउंड इवॉल्व हुआ है वो देखते हैं हम लोग। तो डिग्निटी है ना, डिग्निटी, एक इंडिविजुअल को एक सोसाइटी में इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। ओके, या उसे फ्रीडम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो वो एक क्या, डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पाएगा। तो जो भी ह्यूमन राइट्स इवॉल्व हुआ है ना, वो डिग्निटी के सराउंड ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आगे हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, ये बेसिकली तो जो यूएन जनरल असेंबली है,
इसको, इस डिक्लेरेशन को जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड था उसको कब अडॉप्ट किया गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 2021 का जेपीएससी क्वेश्चन में आया हुआ है। तो 10 दिसंबर 1948 को ये अडॉप्ट किया गया। ओके, अडॉप्ट किया गया। कितने आर्टिकल्स इसमें ह्यूमन राइट्स के फ्रेम किए गए? 30 आर्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्ना इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा। ओके, बेसिकली ये इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन इस डिक्लेरेशन में कितना आर्टिकल फ्रेम किया गया? 30। तो बेसिकली दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें एक आर्टिकल 30 फ्रेम किया गया। ओके, इसमें 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में। ओके, तो वो बेसिकली क्या है? जो पहला पार्ट है वो डिग्निटी से रिलेटेड है, राइट्स। दूसरा पार्ट है वो सिविल एंड पॉलिटिकल है, सिविल एंड पॉलिटिकल। थर्ड पार्ट है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। ओके, और जो फोर्थ पार्ट है वो है फ्रीडम। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इतना डीप में नहीं जाना है, राइट्स नहीं पूछेगा कि क्या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में जो ह्यूमन राइट्स जो आर्टिकुलेट किए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं, से रिलेटेड राइट्स नहीं पूछेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, मैग्ना कार्टा ऑफ इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा। तो बेसिकली यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पूछेगा, व्हाट इज इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा से रिलेटेड, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को क्या कहा जाता है? इज ऑल्सो नोन एज क्या? इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना। ओके, और एक चीज़ देखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर में मनाया जाता है, दिसंबर को, ठीक है ना। एनुअली, ठीक है ना, हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। क्यों मनाया जाता है? सॉरी, ये 10 दिसंबर होना चाहिए, 10 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है 10 दिसंबर को? 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूएनजीए द्वारा क्या अडॉप्ट किया गया था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, 10 दिसंबर ना, 10 दिसंबर 1948 इसलिए मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ओके, बस इतना एक इन्फॉर्मेशन था, ये जान के आगे तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है 2021 के जीपीएससी एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ठीक। तो इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स को हम लोग देखेंगे। और बेसिकली इसके बारे में समझेंगे क्या है।
ठीक है ना। व्हाट इज दिस? तो ये है, तो इसको हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में, ठीक है ना, क्लास 2 में देखेंगे। तो बने रहिए क्लास 2 में और जुड़े रहिए, ठीक है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट में एक एक टॉपिक को समझा रहा हूँ अच्छा से, ठीक है ना। और फिर लंबा हो जाता है वीडियो, फिर बोरियत टाइप का फील होने लगता है, फिर पढ़ने मन नहीं करेगा आपको। तो छोटा छोटा एक टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है ना, टॉपिक वाइज, और मेन टॉपिक पे जिसको हम लोग को फोकस करना चाहिए। तो ठीक है ना, पार्ट 2 में देखते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स का जो क्लास रहेगा उसका पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, और शेयर भी कीजिए, और अपने जो भी दोस्त हैं किसी के साथ भी, और उनको इन्फॉर्म भी कीजिए कि हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हाँ, आप लोग भी देख सकते हैं इस चैनल में वीडियोस। तो ठीक है ना, तो थैंक यू।